हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें धक्का लग लग के फाइनली आज फिर से लग गया अपर सर्किट। थोड़ा सा सबको टेंशन हो गया था, निराशा हो गई थी कि अपर सर्किट क्यों नहीं लगा आज, जबकि इतनी अच्छी न्यूज़ है, कल मीटिंग है, उसके बावजूद भी बट फाइनली लग गया अपर सर्किट। आइए जानते हैं क्या क्या हुआ आज दिन भर में, और कल की मीटिंग में कोई धमाका हुआ तो क्या टारगेट हो सकते हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में बात करने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हम लोग हैंडल करें, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप ने आज लो लगाया था 25 रुपीज़ 40 पैसे का और हाई लगाया 26 रुपीज़ 30 पैसे का। 5% अपर सर्किट में क्लोज हुआ है फाइनली ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर, और एम ऑर्डर भी लगी हुई है बाइंग के लिए 7,12,000 शेयर की, 7,12,000 शेयर्स की। और डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो वो है 47%। आज भी थोड़ा सा इसमें हमें डिलीवरी परसेंटेज कम देखने को मिला, जबकि वॉल्यूम आज अच्छा खासा हुआ। एनएससी पे अराउंड 3 करोड़ 24 लाख शेयर्स ट्रेड हुए और बीएससी पे अराउंड 1 करोड़ 60 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। ऑल टुगेदर अराउंड 4 करोड़ 84 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जो कि वॉल्यूम करीब करीब 5 करोड़ के आसपास हुआ। काफ़ी दिनों बाद अच्छा वॉल्यूम हुआ और लग गया फाइनली अपर सर्किट। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, खुलने के बाद नीचे गिरा और उसके बाद में करीब करीब 1 बजे से रिकवर होना शुरू हुआ और 1:30 पौने 2 के आसपास लग गया अपर सर्किट। तो काफ़ी लोग निराश थे, काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज भी आए कि आप तो कह रहे थे इसमें अपर सर्किट लग जाएगा, धमाका न्यूज़ है, ये है वो है, देखो ये तो गिर गया। फ्रेंड्स देखिए, न्यूज़ कुछ भी हो, जो शेयर होता है वो मार्केट के हिसाब से चलता है या मेनली ऑपरेटर लोग इसको चलाते हैं। ये मेन रीज़न है ब्राइटकॉम ग्रुप में। हालांकि फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कोई अंधा भी बता देगा, कोई अगर बैलेंस शीट देखेगा तो कोई भी यही कहेगा अरे भाई इतना अंडर वैल्यूड शेयर ये कैसे क्या है, बट ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप ब्राइटकॉम ग्रुप को बाय कर रहे हो और आपको राइट टाइम पे एंट्री और एग्ज़िट नहीं आती है, तो आपने जो भी प्रॉफिट होता होगा लेकर चुपचाप बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जब गिरता है शेयर तो सबको बुरा लगता है और फिर ब्राइटकॉम ग्रुप को गालियाँ पड़ती है। तो ऐसा करना नहीं है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा 2-4 साल का, तो ही आप लेकर शांति से बैठे रहिए। फिर गिरे कि बड़े ध्यान देना नहीं है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है कि शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, आपको अगर 8-10% प्रॉफिट होता होगा तो चुपचाप एग्जिट करके बैठ जाया करो, क्योंकि प्रॉफिट बुक टाइम पे लोग करते नहीं हैं। और जब शेयर गिर जाता है, जब फिर कंपनी और मार्केट इसको सबको कोसते रहने से, गालियाँ देने से कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि कोई भी शेयर किसी के हाथ में होता नहीं है। और आप जानते हो कि ब्राइटकॉम ग्रुप में टोटली ऑपरेटर एक्टिव रहते हैं। आज तो उन्होंने गिराने की कोशिश की, बट फाइनली फिर से ऊपर लेके चले गए और अपर सर्किट लग गया। हालांकि हो सकता है वो कोशिश करें कि इसमें इतना स्पीड ना आए, क्योंकि 4-5 अपर सर्किट लगे तो फिर से ये एसएम स्टेज 1 से 2 में चला जाएगा। तो शायद वो कोशिश कर रहे होंगे कि कैसे भी करके इसमें एसएम लिस्ट 2 में, एसएम स्टेज 2 में ना जाए, उल्टा एसएम लिस्ट के बाहर निकले। यही कोशिश ऑपरेटर लोग की हो रही होगी, और इसीलिए आज आपने देखा स्ट्रेट अपर सर्किट नहीं भी लगा। बट कल का जो मीटिंग है उसका एक एक्साइटमेंट लोगों के मन में है कि कल कुछ ना कुछ पॉजिटिव धमाकेदार न्यूज़ आ सकती है। इसी एक एंटिसिपेशन में, एक्सपेक्टेशन में ये आज हमें अपर सर्किट देखने को मिला है। कल जो मीटिंग होने वाली है उसमें कुछ भी बड़ी न्यूज़ आ सकती है अबाउट एक्विजिशन, अबाउट सेटिंग अप न्यू ब्रांच ऑफिसेस, कुछ भी बड़ी न्यूज़ आ सकती है। और कल 2 तारीख को, अभी मीटिंग का आउटकम कब आता है, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आता है कि मार्केट बंद होने के बाद आता है, मोस्टली मार्केट बंद होने के बाद ही आता है ब्राइटकॉम ग्रुप का। तो देखने वाली बात यह रहेगी कि कल के मीटिंग में क्या निकल कर आता है, उसके ऊपर हम सबकी नज़र रहेगी कि कुछ उसमें बड़ा कोई अनाउंसमेंट हुआ तो ज़रूर और भी अपर सर्किट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बट अगर कुछ खास नहीं हुआ, जनरली हुआ, तो हो सकता है शेयर फिर से हमें स्लो होता हुआ देखने को मिले, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है करीब करीब 28 रुपीज़ के आसपास 200 DMA का रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट है 25 रुपीज़ पर 50 DMA का। उसी रेंज में शेयर बार बार घूम रहा है। एक्चुअली अभी देखा जाए तो 50 DMA के सपोर्ट को तोड़कर नीचे चला गया था 24 रुपीज़ तक, बट अभी उसके ऊपर आ गया है फिर से। तो आशा करते हैं कि इसने जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 200 DMA का,
₹27.75 का, उसको तोड़कर ऊपर जाना चाहिए। उसके ऊपर गया तो ₹29, उसके बाद में 36 रुपीज़। ये हर्डल्स आगे पार करने हैं ब्राइटकॉम ग्रुप को। बट मैं इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि आप लोगों ने ध्यान रखना है, टाइम टाइम पे प्रॉफिट बुक करते रहना है अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो तो। क्योंकि ब्राइटकॉम ग्रुप में ऐसा होता है कि कभी कभी 2-3 दिन ऊपर जाता है, फिर से नीचे चला जाता है। ऐसा ट्रेंड इसमें काफ़ी सालों से देखने को मिला है, और मेन तो पिछले 1 साल में तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है। और इसमें इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो तो आपने टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। भले ही फिर शेयर ऊपर कितना भी चला जाए, दुख नहीं मनाना। हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर जब शेयर गिरता है तो फिर से पैसा फंस जाता है। या दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये है कि आपने बहुत ज़्यादा पैसा एक ही शेयर में लगाना नहीं है। अगर आप पूरा पैसा एक ही शेयर में लगाते हो या बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हो तो आपकी नींद उड़ाने का काम कभी भी करना नहीं। तो आपका पैसा डिवाइड करके रखिए, तो एक शेयर के ऊपर नीचे जाने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखोगे तो आप कोई भी शेयर में पैसा कमा पाओगे, नॉट ओनली इन ब्राइटकॉम ग्रुप। और टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना, इसमें कोई गलत नहीं है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम निकल जाते हैं शेयर में से और शेयर ऊपर भाग जाता है, बहुत दुख होता है। बट कभी कभी हमने प्रॉफिट बुक टाइम पे नहीं किया और शेयर नीचे आ जाता है तो उसमें तो और भी ज़्यादा दुख होता है। तो प्रॉफिट बुक करके निकलना अच्छा होता है, अलावा कि इसके कि आपने टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं किया और आपका प्रॉफिट फिर से एट पार हो गया या माइनस में चला गया। इस बात को ध्यान में रख के आपने काम करना चाहिए कोई भी शेयर में। तो आशा करते हैं कल की जो मीटिंग है उसमें कुछ बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आए, और इसी एंटिसिपेशन में आज जो शेयर ऊपर गया है वो लगातार ऊपर जाता रहे, यही आशा करते हैं। और उसके अलावा Q1 के रिजल्ट की डेट भी जल्दी ही डिक्लेयर करेगी कंपनी, तो वो भी आई तो उसके कारण भी थोड़ा सा शेयर में तेज़ी बनी रह सकती है। हो सकता है कंपनी स्टेप बाय स्टेप शेयर में मोमेंटम रहना चाहिए, इसलिए एक न्यूज़ छोड़ रही है। कल की मीटिंग का रहेगा, हो सकता है उसके अपने क्वार्टर रिजल्ट का डेट भी 1-2 दिन में डिक्लेयर करे। वो हिसाब से कंपनी कोशिश कर रही है कि शेयर का रेट ना गिरे, क्योंकि कंपनी का हो सकता है और वो भी कोई प्लानिंग होगा, उसके लिए कंपनी का रेट शेयर के ऊपर जाना ज़रूरी है, ये कंपनी भी जानती है। तो आशा करते हैं कि कल भी अपर सर्किट लगे और कल के जो मीटिंग है उसमें कोई धमाकेदार न्यूज़ निकल कर आए। हालांकि ये अब डिपेंड ये करता है कि ऑपरेटर लोग इसको कितना ऊपर ले जाने देते हैं कि नहीं देते हैं, कि फिर से इसमें सेलिंग प्रेशर ला के गिराते हैं। बट कल का मीटिंग का एंटिसिपेशन रह के कल हो सकता है कल भी तेज़ी बनी रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।